सुनो, 40 के बाद जो घटता है वह अचानक नहीं घटता, वह वर्षों से भीतर पक रहा होता है, लेकिन मन उसे टालता रहता है, क्योंकि मन को टालना आता है, देखना नहीं। आदमी सोचता है कि वह जी रहा है, लेकिन असल में वह निभा रहा होता है भूमिकाएं, अपेक्षाएं, आदर्श, कर्तव्य। और इन सब के बीच वह एक बात लगातार भूलता रहता है कि जीवन कोई नाटक नहीं है जिसे ठीक से निभा लेने पर अंत में पुरस्कार मिल जाएगा। 40 के आसपास अचानक थकान आती है, लेकिन ये शरीर की थकान नहीं होती, ये आत्मा की थकान होती है। उस आत्मा की जो वर्षों से कह रही थी ये मैं नहीं हूं, और जिसे हर बार जवाब मिला था अभी नहीं, बाद में। और अब जब बाद में आ गया है तो मन घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचता। ये कोई विद्रोह नहीं है, ये कोई क्रांति नहीं है, ये कोई नया विचार नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना झूठ है जो अब और ढोया नहीं जा सकता। झूठ ये था कि जीवन किसी और के लिए जिया जा सकता है। झूठ ये था कि अगर तुम सही आदमी बन जाओ, सही पति, सही पिता, सही नागरिक, तो भीतर अपने आप शांति उतर आएगी। लेकिन शांति उतरती नहीं है, शांति तब प्रकट होती है जब तुम झूठ से थक जाते हो। और 40 के बाद अक्सर यही घटता है, मन झूठ से थक जाता है। अब आदमी पहली बार ईमानदारी से पूछता है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा था? और ध्यान रखना, ये सवाल खतरनाक है, क्योंकि इसका कोई सामाजिक उत्तर नहीं है। अगर तुम परिवार से पूछो वे कर्तव्य बताएंगे, अगर समाज से पूछो वे परंपरा बताएंगे, अगर धर्म से पूछो वे त्याग बताएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी उत्तर भीतर की आग को शांत नहीं करता, क्योंकि यह आग सवाल की नहीं है, यह पहचान की है। अब पहली बार मनुष्य यह देखता है कि उसने अपना पूरा जीवन किसी और की परिभाषा में फिट होने में लगा दिया, और इस प्रक्रिया में वह खुद कहीं खो गया। यही लोग गलती करते हैं। वे इस थकान को मिड लाइफ क्राइसिस कह देते हैं, जैसे ये कोई बीमारी हो। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये पहली बार स्वास्थ्य की झलक है। बीमार तो तुम तब थे जब तुम बिना सवाल किए जी रहे थे। बीमार तो तुम तब थे जब तुम हर सुबह उठते थे बिना यह जाने कि तुम कौन हो। अब जब सवाल उठा है तो बेचैनी आएगी ही, क्योंकि सवाल तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां कोई सहारा नहीं है। मन अब तक संरचना पर टिका था, दिनचर्या, जिम्मेदारी, पहचान। अब अचानक वह ढहने लगती है, और जब संरचना गिरती है तो खालीपन दिखाई देता है, और मन खालीपन से डरता है। खालीपन आत्मा की भाषा है, मन शोर की भाषा जानता है। इसलिए मन तुरंत व्याख्या खोजता है। वह कहता है, मुझे आजादी चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे नया जीवन चाहिए। लेकिन ये सब प्रतिक्रियाएं, जहां प्रतिक्रिया है वहां क्रांति नहीं होती। यह समझना बहुत जरूरी है कि 40 के बाद जो घटता है वो उम्र का सवाल नहीं। बहुत लोग 80 में भी सोए रहते हैं, और कुछ लोग 30 में ही जाग जाते हैं। 40 सिर्फ एक प्रतीक है उस बिंदु का जहां मन की ऊर्जा अब झूठ को संभाल नहीं पाती, जहां निभाने की ताकत खत्म होने लगती है। और यही एक सुंदर असफलता है, क्योंकि जब मन असफल होता है तभी जीवन सफल होने का अवसर पाता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म जाल है। मन कहता है, अब मैं खुद को चुनूंगा। सुनने में ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ध्यान रखना, जो चुन रहा है वही समस्या है। पहले तुम दूसरों के लिए जी रहे थे, अब तुम अपने लिए जीना चाहते हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में केंद्र वही है, मैं। और जब तक मैं केंद्र में है तब तक कोई मुक्ति नहीं है, सिर्फ रूप बदलते हैं। असली प्रश्न यह नहीं है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, असली प्रश्न यह है कि तुम जिसे मैं कह रहे हो वो वास्तव में है कौन। और यह प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इसका कोई उत्तर शब्दों में नहीं आता। यह प्रश्न तुम्हें मौन की ओर धकेलता है, और मौन में कोई भूमिका नहीं टिकती, न पति, न कुंवारा, न सफल, न असफल, वहां सिर्फ उपस्थिति होती है। इसलिए अगर 40 के बाद तुम्हें लग रहा है कि कुछ टूट रहा है, तो डरना मत। टूट रहा है वही जो कभी सच था ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, नया कुछ पकड़ने की जल्दी मत करना। नया विचार, नई पहचान, नया झंडा, ये सब मन की पुरानी आदतें हैं। मन खाली रहना नहीं जानता, लेकिन आत्मा वहीं प्रकट होती है
जहां मन खाली होने का साहस करता है। यह भाग किसी समाधान पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि समाधान मन को संतुष्ट करता है, सत्य नहीं। यह भाग सिर्फ एक द्वार खोलता है उस जगह की ओर जहां से भागना मन की आदत है। जब तुम उस जगह पर टिक पाओगे, बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए, बिना घोषणा किए, तभी आगे कुछ घटेगा, और वही आगे का विषय है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां मन सबसे ज्यादा चालाक हो जाता है। जब पुरानी पहचानें ढीली पड़ती हैं, जब निभाने की ताकत खत्म होने लगती है, जब भीतर एक खालीपन झांकने लगता है, तो मन घबरा जाता है। मन को खालीपन से ज्यादा कोई चीज डराती नहीं। खालीपन का मतलब है नियंत्रण का अंत। इसलिए मन तुरंत कुछ नया गढ़ लेता है, एक नई कहानी, एक नया आदर्श, एक नया झंडा। वह कहता है, अब मैं आजाद हूं, अब मैं खुद को चुनूंगा, अब मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। सुनने में यह सब बहुत क्रांतिकारी लगता है। जहां भी मैं बचा है वहां क्रांति नहीं हुई, सिर्फ भूमिका बदली है। पहले मैं दूसरों के लिए जी रहा था, अब मैं अपने लिए जीना चाहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में केंद्र वही है, मैं। पहले मैं कर्तव्य से बंधा था, अब मैं स्वतंत्रता से बंध गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जंजीर सुनहरी है, और सुनहरी जंजीर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह कैद का एहसास भी नहीं होने देती। मन को चुनाव पसंद है। चुनाव में उसे लगता है कि वो मालिक है। वो कहता है मैं तय कर रहा हूं, लेकिन आत्मा तय नहीं करती, आत्मा बहती है। आत्मा अनुमति है, नियंत्रण नहीं। इसलिए जब तुम कहते हो मैंने ये जीवन चुना, तो ध्यान रखना, ये अभी भी मन की भाषा है। सच में जागरण तब आता है जब चुनने वाला ही गिर जाता है, जब जीवन चुना नहीं जाता बल्कि जीवन घटित होता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म धोखा है। आदमी सोचता है कि अब वह जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, लेकिन असल में उसने जिम्मेदारी का रूप बदल लिया है। पहले वह दूसरों की अपेक्षाएं ढो रहा था, अब वह अपनी अपेक्षाएं ढो रहा है, खुश रहने की, स्वतंत्र दिखने की, संतुष्ट महसूस करने की। लेकिन अपेक्षा चाहे किसी की भी हो, वो बोझ ही होती है। आत्मा बोझ नहीं जानती। इसलिए बहुत लोग इस मोड़ पर आध्यात्मिक भाषा पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं मैं जाग गया हूं, मैं समझ गया हूं, मैं अब किसी भ्रम में नहीं। जिस दिन तुम सच में समझ जाते हो, उस दिन ये कहने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि समझ शब्द नहीं है, समझ मौन है, और मौन कभी घोषणा नहीं करता। मन यहां एक और खेल खेलता है। वह तुलना शुरू कर देता है। वो कहता है देखो, दूसरे अभी भी फंसे हैं, मैं मुक्त हूं। और यही वह क्षण है जहां अहंकार नया जन्म लेता है, आध्यात्मिक अहंकार। ये अहंकार पुराने से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह खुद को पवित्र समझता है। और जहां पवित्रता का दावा है, वहां सत्य नहीं टिकता। ध्यान रखना, जागरण किसी से ऊपर उठना नहीं, जागरण किसी से अलग होना भी नहीं। जागरण सिर्फ इतना है कि अब तुम अपने ही मन के खेल को देख पा रहे हो, और देखने में कोई गर्व नहीं होता, देखने में विनम्रता होती है। क्योंकि जब तुम सच में देखते हो, तो तुम्हें साफ दिखता है कि तुम जितना सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा सोए हुए थे। यहां एक और बात समझो। मन कहता है अब मैं अकेला रहूंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अकेलापन भी अगर घोषणा बन जाए, तो वह भी एक पहचान है। आत्मा न अकेली होती है, न साथ में। आत्मा सिर्फ होती है, वह संबंधों से परिभाषित नहीं होती। वह संबंधों में भी स्वतंत्र होती है, और एकांत में भी। इसलिए अगर तुम इस मोड़ पर हो, जहां पुराने ढांचे गिर चुके हैं और नए अभी बन रहे हैं, तो सबसे बड़ा साहस यही है, कुछ भी नया मत पकड़ो। न नई पहचान, न नया आदर्श, न नया निष्कर्ष। बस देखो कि मन कैसे बेचैन होता है। बस देखो कि मन कैसे किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। यही देखना असली साधना है। मन की आखिरी चाल यही है कि वह तुम्हें लगे कि तुम अब मन से बाहर आ गए हो, और यही सबसे बड़ी कैद है। क्योंकि जो ये दावा कर रहा है कि मैं बाहर आ गया, वही मन का आखिरी रूप है। इसलिए वे कहते हैं सच में बाहर आने का कोई अनुभव नहीं होता, कोई आतिशबाजी नहीं होती, कोई विजय घोषणा नहीं होती। बस एक साधारण सी बात घटती है, तुम अपने आप को
हल्का महसूस करते हो बिना कारण। यह भाग यहां समाप्त नहीं होता, क्योंकि यहां कोई निष्कर्ष नहीं है। यह भाग सिर्फ एक आईना है जहां तुम देख सको कि कहीं तुम पुराने पिंजरे से निकलकर नए पिंजरे में तो नहीं चले गए। अगर यह देखना साफ हो गया तो अब एक ही रास्ता बचता है साक्षी का, न चुनने का, न छोड़ने का, न पकड़ने का, सिर्फ देखने का। और वही अंतिम द्वार है। अब अंतिम बात, और यह बात मन नहीं समझ सकता, क्योंकि मन समझने के लिए बना ही नहीं है। मन सिर्फ जमा करने के लिए बना है, ज्ञान, विचार, पहचान, निष्कर्ष। लेकिन जो यहां घटता है वह समझ से नहीं, देखने से घटता है। तुम अब तक पूछते रहे कि क्या छोड़ें, क्या चुने, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जीवन जिया गया या बर्बाद हुआ। और इन सब सवालों के बीच एक बात छुपी रही कि पूछने वाला कौन है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम बाहर देखते रहोगे प्रश्न बदलते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम पूछने वाले की ओर मुड़ोगे उसी दिन सारे प्रश्न गिर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न तुम्हारे नहीं थे, वे तुम्हारी पहचान के थे। अब ध्यान से सुनो, साक्षी होना कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई साधना नहीं है जिसे तुम रोज करो और बेहतर होते जाओ। साक्षी होना तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। तुम पहले से ही देख रहे हो, लेकिन तुमने देखने वाले को भूलकर देखे जा रहे से रिश्ता बना लिया है। विचार आता है और तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, भावना उठती है और तुम कहते हो मैं दुखी हूं, डर आता है और तुम कहते हो मैं डर गया हूं। अगर तुम डर को देख पा रहे हो तो तुम डर नहीं हो, अगर तुम विचार को देख पा रहे हो तो तुम विचार नहीं हो। और ये समझ कोई विचार नहीं है, ये एक सीधा बोध है। साक्षी होने का अर्थ ये नहीं है कि विचार बंद हो जाएंगे, भावनाएं मिट जाएंगी, जीवन सरल हो जाएगा। नहीं, जीवन वैसा ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उससे चिपके नहीं रहोगे। अब जीवन घटेगा लेकिन तुम बंधोगे नहीं। अब दुख आएगा लेकिन वो पहचान नहीं बनेगा। अब सुख आएगा लेकिन वो आसक्ति नहीं बनेगा। और यही मुक्ति है, किसी चीज का न होना नहीं, बल्कि किसी चीज से चिपकाव का न होना। यहां मन आखिरी बार चाल चलता है। वो कहता है अब मैं साक्षी हूं। ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा धोखा है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं साक्षी हूं, उसी क्षण साक्षी खो जाता है, क्योंकि साक्षी कभी घोषणा नहीं करता। साक्षी मौन है और मौन बोलता नहीं, मौन बस होता है। साक्षी बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ यह देखो कि कोशिश करने वाला कौन है, और जैसे ही तुम यह देखते हो कोशिश अपने आप गिर जाती है। अब यहां ना विवाह का प्रश्न बचता है, न कुंवारापन का, न जिम्मेदारी बचती है, न स्वतंत्रता। ये सब मन की श्रेणियां हैं। साक्षी के लिए कोई भूमिका नहीं होती। वह पति के रूप में भी साक्षी है, अकेले में भी साक्षी है, भीड़ में भी साक्षी है, मौन में भी साक्षी है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि जागरण का मतलब किसी विशेष जीवन शैली को अपनाना है, वे चूक जाते हैं। जागरण का मतलब जीवन से भागना नहीं है, जीवन से मुक्त होना है भीतर से। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता उतरती है। तुम कुछ छोड़ते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं। निर्णय होते हैं लेकिन निर्णय करता भारी नहीं होता। रिश्ते रहते हैं लेकिन रिश्ता तुम्हें परिभाषित नहीं करता। काम होता है लेकिन काम तुम्हें निगलता नहीं। और ये सब किसी प्रयास से नहीं होता, ये सिर्फ देखने से होता है। साक्षी होने का सबसे सुंदर संकेत यह है कि तुम गंभीर नहीं रह जाते। हमेशा कल्पना में जीवन में हल्कापन आ जाता है। तुम हंस सकते हो खुद पर भी। तुम अपनी पुरानी धारणाओं को देखकर मुस्कुरा सकते हो। उस पल में कोई चिंता नहीं। तुम ये देख सकते हो कि कैसे वर्षों तक तुम एक ऐसे मैं की रक्षा करते रहे जो कभी था ही नहीं। और इस हंसी में कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, साक्षी होने का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। साक्षी होना जीवन से हट जाना नहीं है, बल्कि जीवन में पूरी तरह उपस्थित हो जाना है, बिना बोझ के। साक्षी सबसे ज्यादा जीवंत होता है। वह जीवन को पूरी तीव्रता से जीता है, क्योंकि अब उसमें डर नहीं है। डर में से पैदा होता है। जब मैं ढीला पड़ जाता है, डर अपने आप गिर जाता है। और जब डर गिरता है तो जीवन पहली बार ताजा लगता है। साधारण चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। चलना, खाना, देखना, सुनना, कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए।
कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं चाहिए। यही साधारणता परम है। यही ओशो का संदेश है। जो साधारण है वही सत्य है, और जो विशेष बनने की कोशिश है वही अहंकार है। अब इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां साक्षी है वहां कोई लक्ष्य नहीं। यह कोई अंतिम अवस्था नहीं, यह कोई मुकाम नहीं। यह सिर्फ इतना है कि अब तुम जीवन के रास्ते में खड़े नहीं। जीवन बह रहा है और तुम उसके साथ बह रहे हो, बिना दिशा तय किए, बिना परिणाम मांगे। इसलिए अगर तुम यहां तक आए हो तो कुछ भी मत करो। यही सबसे कठिन बात है। मन कुछ करना चाहता है, लेकिन यहां कुछ करना नहीं है, बस देखना है। और ये देखना तुम्हारे बस में नहीं है। ये घटता है जब तुम थक जाते हो, जब तुम झूठ से थक जाते हो, जब तुम पहचान से थक जाते हो। और तब अचानक, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी शोर के, एक मौन उतरता है। और उस मौन में न पुरुष बचता है, न स्त्री, न विवाहित, न अविवाहित, न खोजी, न ज्ञानी। वहां सिर्फ जीवन है, निर्दोष, निर्भर, स्वतः सिद्ध। यही अंत है और यही शुरुआत भी।